हमारा नाम है हसीना। हसीना भाई। हम जंगल में रह रहे हैं, चलो हम तैसे तैसे रह भी सकते, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? हमारे बच्चे वे तो कहते हैं मम्मी गर्मी लग रही है, मम्मी पानी ला, नहाने का हम खास रहे नदी से पानी ला रहे भर भर। चुनाव आते हैं, नेताजी आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, वोट मांगते हैं, वादे करते हैं, कहते हैं आपके गांव में सड़क आएगी, बिजली आएगी, पानी आएगा, विकास आएगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही नेता गायब, अधिकारी तो वैसे ही गायब और विकास तो गायब हो ही गया। आज ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्योपुर जिले के हनुमान खेड़ा की वो सच्चाई जो विकास के दावों को आईना दिखाती। यहाँ आज आदिवासी महिलाएं उन्हीं नेताओं के सामने हाथ जोड़ रही है जिनके लिए कभी इन्होंने वोट दिया। ये कोई 50 साल पुरानी कहानी नहीं है भाई, ये 2026 के भारत की तस्वीर है। श्योपुर जिले के कराल क्षेत्र का हनुमान खेड़ा गांव आज पानी के लिए संघर्ष है, जहां बिजली आज भी एक सपना, जहां महिलाएं 45-46 डिग्री तापमान में 5 किलोमीटर दूर पानी ढोने को मजबूर हैं। जब दिल्ली में विकास के भाषण दिए जा रहे हैं तब हनुमान खेड़ा में बच्चे पानी के लिए रो रहे हैं। जिस देश ने चांद पर झंडा गाड़ दिया, जिस देश में डिजिटल इंडिया की बातें हो रही है, उसी देश के एक गांव में महिलाएं सिर पर मटके रखकर जंगलों और पहाड़ियों से पानी लाने को मजबूर है। बच्चे कहते हैं मम्मी पानी दो, लेकिन माँ के पास पानी नहीं, माँ के पास सिर्फ मजबूरी है और यही मजबूरी हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है। अब महिलाएं जन सुनवाई में आवेदन देने पहुंची हैं, नेताजी भी मौजूद हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं, समस्याएं तमाम, वादे भी तमाम किए जा रहे हैं, परंतु शिकायत पर समाधान आज दिनांक तक प्रशासन के अधिकारियों ने नहीं किया। अब सवाल है कि आखिर 3 साल से ये महिलाएं आवेदन दे रही तो फिर प्रशासन सुनवाई क्यों नहीं कर रहा? आखिर सच कौन बोल रहा, आदिवासी महिला या सिस्टम? महिलाएं कह रही है बिजली नहीं, प्रशासन कह रहा है बिजली है, सिर्फ खंबे लगाना बाकी। तो फिर 20 साल से लोग अंधेरे में क्यों? अगर बिजली थी तो समस्या क्यों? अगर समस्या थी तो समाधान क्यों नहीं? 3 साल, जी हाँ पूरे 3 साल महिलाओं ने आवेदन दिए, गुहार लगाई, दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। अब सवाल है कि आखिर इन 3 सालों में जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या फाइलें चल रही थी या सिर्फ आश्वासन? अब ये सिर्फ हनुमान खेड़ा की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जो चुनाव के वक्त जनता के दरवाजे पर खड़ा होता है और चुनाव के बाद जनता के दफ्तरों के दरवाजे पर खड़ा कर देता है। आज सवाल हनुमान खेड़ा पूछ रहा है और जवाब सरकार और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को देना होगा, क्योंकि पानी और बिजली कोई एहसान नहीं है, ये जनता का अधिकार है। ना तो खम्बा और ना डीपी और पानी कैसे भरा है? बोर लाइट हमन बहुत जब से नहीं है, नहीं है, नहीं है। पानी के लिए दूर खिला रहे हैं, पानी हम 5 किलोमीटर करते हैं, सिर पे रख खिलाते हम धूप में भी। से कई अभी पी रहे हैं, हमारे गाँव में नल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करते। हमारे 4 चक्कर हो गए, ऐसे नंबर दे के भगा देते। जाओ, कौन भगाता है? अंदर से अभी भी भगाए हम। किसने भगाया? नहीं, अंदर गए कलेक्टर के पास, सुनने गए, हम नंबर दे रहे हैं, नहीं आने देना, अंदर जाने ही नहीं देते हम। ये मतलब थोड़ी पहचान लो जिसने आपको भगाया। हाँ, अभी गाड़ी नहीं घुसने देता है आगे से। अच्छा, हाँ, हम जाते हैं साहब, हमारा पानी नहीं है, यो नहीं है, हम क्या करें? कलेक्टर के पास जाओ, इसके पास हम खा जाए, ये आते हैं तो ये कहते हैं आगे जाओ, हम खा जाए, हमारे कोई सुनता ही नहीं है। यही समस्या और का समस्या है हमारा। क्या समस्या? हमारे खम्मार लाट चाहिए, हमारा जन्म से ही नहीं है, बहुत 20 साल हो गई हमारे रहते डीपी चाहिए हमें, खम्मा चाहिए और तुम केतानी का पानी ला दो, हम पानी भी लिया करना देखो पी रहा। ग्राम हनुमान खेड़ा की कुछ महिलाएं, लगभग 25-30 महिलाएं ये आवेदन लेके आई थी। उनमें से 4 महिलाएं स्वयं कलेक्टर मैडम से आके मिली, उन्होंने अपनी समस्या से बताया उनको। कलेक्टर मैडम ने भी
मतलब बिजली विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं और इस संबंध में अभी बाहर भी मुझे ज्ञापन दिया कि मैंने उनसे ज्ञापन भी दिया है। यद्यपि उस गांव में लाइट तो है लेकिन उनके यहाँ तक कुछ खंभे और बढ़ना है ताकि उनकी जहाँ बस्ती है वहाँ तक लाइट पहुँच जाए। इस संबंध में बिजली विभाग की कलेक्टर मैडम द्वारा निर्देशित किया है कि तत्काल जाके उसकी समस्या का सर, गंभीर मामला तो ये है कि दूसरी बार महिलाएं जन सुनवाई में आई हैं और इससे पहले भी तो वो आई हैं। हालांकि वर्तमान में जो कलेक्टर हैं उनके समक्ष जो है 2 बार आई हैं, अभी तक समाधान नहीं होना एक सबसे बड़ा है। इसमें मैडम ने स्वयं इसमें संवेदनशील पूर्वक और बिजली विभाग के अधिकारी जो DGM थे उनको निर्देशित किया है कि शीघ्र इसका निराकरण करें।